तो हेलो गाइस, तो एक बार मैं रोहित शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, हमने कल एक सीरीज स्टार्ट की थी एमसीक्यूज फॉर क्लास फोर्थ टॉपिक वाइज। तो गाइस, मैंने कल आपको इसका पहला पार्ट करवाया था, ठीक है। तो गाइस, इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से मिल जाती है, ठीक है गाइस। तो जैसे ये एनिशेंट का जो हमारा जो 3 या 4 पार्ट रहेंगे, जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसकी इकट्ठी पीडीएफ में आपको गाइस वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि गाइज, हमारी डेली जो हमारा 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का जो टॉप वो जो है पार्ट है, वो गाइज एक सुबह आपको 9 बजे वीडियो मिल जाती है और दूसरी आपको वीडियो शाम के 4 बजे मिल जाती है, और गाइज ये वीडियो आपको 1 बजे मिल जाती है। तो गाइज, आपको दिन में 3 वीडियोस आपको मिल रही हैं गाइज, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइज आज की इस वीडियो की तरफ, ठीक है। देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो गाइस, देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है आज का। हु इज द एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा साइट, ठीक है। आपको सबको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पे कुछ बहुत सारी साइट्स एक्सकेवेट की गई थी, उनको खोजा गया था, ठीक है। तो अब हड़प्पा साइट को एक्सकेवेट तो किया, लेकिन किसने किया उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। दयाराम सहनी, रखलदास बनर्जी, ठीक है। इसको आर डी बनर्जी भी कहीं कहीं शार्ट में लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैके और बी के थापर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपको पता होगा, जब अगर आपने अच्छे से इंडस वैली को पढ़ा होगा, ठीक है। तो गाइस, इसका आंसर है यहाँ पर दयाराम सहनी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा भी एक साइट है, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन से रिवर के जो बैंक है उसके ऊपर ये सिचुएटेड है धोलावीरा? इंडस, रावी, लूनी या घाघर, ठीक है। तो गाइस, धोलावीरा जो है ये सिचुएटेड है हमारा लूनी रिवर पे, ठीक है, जो आज कहाँ पे है, आप इसको राजस्थान में कहीं पे देखते होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। गाइस, अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द ट्रू अबाउट लोथल एनिशेंट साइट, ठीक है। जो लोथल एक एनिशेंट साइट है, ठीक है, उसके बारे में ये स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है। लोथल वॉज एन एनिशेंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। बिल्कुल, एनिशेंट पोर्ट जो था इंडस सिविलाइजेशन का, वो कौन सा था? लोथल था, ये ठीक है, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे सिखा दूं। देखिए, आपको पता लगा कि पहला वाला जो है, ठीक है, तो देखिए इसमें पहला वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये पहला वाला, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमने इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि इसमें भी पहला, इसमें भी पहला है। अब आगे चलते हैं। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई एस आर राव। तो इसको एस आर राव ने क्या किया था? एक्सकेवेट किया था, खोजा था। तो गाइज, ये भी ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, तो अभी ये भी हो सकता है। तो देखो, दूसरा इसमें नहीं है, इसको भी हम कट कर सकते हैं। अब बचा आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब करंटली इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो गाइज, लोथल जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। लोथल पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर गलत हो गया। ऑल ऑफ बी द अबव भी कट हो जाता है, और अभी हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली 1 और 2, ठीक है। तो गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। ये पूछा है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ द साइट इन द इंडस सिविलाइजेशन। तो गाइस, अभी आपको बताना है कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, यानी कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो गाइस, आपको एक क्रोनोलॉजी बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, मोहिंजोदारो, चानुदारो, हड़प्पा, लोथल, ठीक है। तो गाइस, देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले हड़प्पा आया। सबसे पहले क्या आया? हड़प्पा आया, ठीक है। हड़प्पा कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले तीसरा नंबर किस किस के ऊपर है? ए के पास भी है और डी के पास भी है, सबसे पहले तीसरा ऑप्शन। तो गाइस, हमारे सामने बी और सी ऑप्शन जो है दोनों यहां पर गलत हो जाते हैं। अब बचा हमारे सामने ए और डी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरी वाली साइट हमारे पास कौन सी है। दूसरी साइट है हमारे पास जो एक्सकेवेट की गई थी, वो थी मोहिंजोदारो। कौन सी थी? मोहिंजोदारो। अब देखिए, तीसरे के बाद हमारे पास पहला आ रहा है, तो पहला हमारे पास कहां पर है? तो पहला हमारे पास यहां पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगर आपको बाकी ऑप्शन नहीं आते, अगर बाकी भी आते हैं, चलो बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी तीसरे नंबर पे एक्सकेवेट हुई इन ऑप्शन में से, तो गाइज वो थी हमारे पास छानूदारो, ठीक है। क्या थी? चानूदारो थी, ठीक है। यह आ गई हमारी तीसरे नंबर पे जो हमारे पास हम यहाँ पे आती है। उसके बाद लोथल जो है ये इन में से सबसे लास्ट में हुई थी। तो गाइज, ये आ गया हमारा ऑप्शन, ये हो गया हमारे कोड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइज। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, क्या पूछा गया है, ठीक है। इन द वैदिक एज, जो वैदिक एज थी गाइज, तो वहां पे क्या था? हु वाज द हेड ऑफ द ग्राम,
ठीक है। ग्राम यानी कि विलेज, विलेज का हेड कौन हुआ करता था, उसे क्या कहते थे? कुल, ग्रामीणी, विस्पति या गोपति। तो गाइज क्या कहते थे उसे? आपको ग्राम से अंदाजा हो गया होगा कि क्या कहते हैं गाइज। अब कभी कभी गेस वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम से ग्रामीणी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर करेक्ट क्या है गाइज? वो है ग्रामीणी, ठीक है। क्या है गाइज करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ग्रामीणी, ठीक है। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आर्यन इकोनॉमी, ठीक है। जो यहाँ पर आर्यंस आए थे, ठीक है, तो उनकी इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे क्या चीजें सही बताई गई हैं। पहला स्टेटमेंट है आर्यंस क्रॉस्ड द नोमैडिक स्टेज, उन्होंने जो नोमैडिक स्टेज थी, ठीक है, उसको क्रॉस कर लिया। क्या ये ठीक है? उसके बाद लाइन, एलिफेंट्स एंड बोर वर नॉट नोन टू देम, ये वो इनको नहीं जानते थे, यानी कि ये सब उनके टाइम में नहीं थे। कॉइन्स वेर नाउन टू देम, तो इन्होंने बताया है कॉइन्स जो है उनको पता था कॉइन्स के बारे में, ठीक है। तो गाइज देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? सिर्फ हमारे पास एक स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, वो है ओनली वन। सिर्फ आर्यंस ने क्या किया था? नोमैडिक स्टेज को क्या बोलते हैं यहाँ पर क्रॉस किया था, ठीक है। लाइन्स को, एलिफेंट्स को और बोर्स को वो जानते थे, लेकिन इसने यहाँ पर क्या बोला है? वे आर नॉट नाउन टू देम, वो उनको नहीं जानते थे, ठीक है। यानी कि वो सब आर्यन जो है इन सब को जानते थे, लाइन्स को भी, एलिफेंट्स को भी और बोर को भी, ठीक है। अगला जो है काइन्स वेर नाउन टू देम, एक चीज है यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत है। काइन्स के बारे में आर्यंस को कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो गाइज हमारे पास आंसर हमारे पास ठीक कौन सा हो जाता है? ओनली वन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? द लोकल नेम ऑफ मोहिंजोदारो इज, मोहिंजोदारो का लोकल नेम क्या था? मोल्ड ऑफ द लिविंग, मोल्ड ऑफ द ट्री, मोल्ड ऑफ द डेड, मोल्ड ऑफ द सर्वाइवर। तो गाइज क्या आंसर सकता है इसका? मोल्ड तो हमें पता है, मोल्ड ऑफ द दारो यानी कि डेड, ठीक है। मोहिंजोदारो मोल्ड ऑफ द डेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गाइज चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। गाइज क्या पूछा गया है? अभी आपको यहाँ पे बताना क्या है? इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो पता है आपको योगा दर्शन को किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा, ये भी हमें पता है, ठीक है। मीमांसा लिखा जैमिनी ने, ये भी ठीक है। वेदांत लिखा किसने? बद्रायन ने, ये भी ठीक है। तो गाइज हमारे पास इनकरेक्ट पेयर है कौन सा? न्याय दर्शन कपिला ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर न्याय दर्शन लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये लिखा है अक्षपदा। किसने लिखा है? अक्षपदा गौतम, आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक पे, अक्षपदा गौतम ने लिखा है गाइज न्याय दर्शन, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आपका ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगला वाला क्वेश्चन है हु वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्याज इन मगधा, ठीक है। जो मगधा एम्पायर था वहां पे मौर्यज के इमीडिएट सक्सेसर यानी कि उनके तुरंत बाद आने वाले, उनके सीधे बाद आने वाले सक्सेसर कौन से थे? ऑप्शंस है पांड्याज, शुंगाज, कुशानाज एंड सतवाहनाज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? शुंगाज। कौन थे गाइस? 9th में का आंसर हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुंगा डायनेस्टी आई थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम वाज कलेक्टेड ओनली इन केस अंडर द मौर्याज, ठीक है। इनमें से कौन सी आइटम को कलेक्ट किया गया था किसके केस में? सिर्फ मौर्याज के केस में, कारा, भागा, प्रणाया या हिरण्य, ठीक है। तो गाइज इनमें से किस आइटम को सिर्फ यहाँ पे मौर्यज ने यहाँ पे कलेक्ट किया था? तो गाइज उन्होंने कलेक्ट किया था यहाँ पे प्रणाया, ठीक है। या किसको किया था? प्रणाया को। आप इसको याद रख सकते हैं। तो गाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, वहीं से मैंने क्वेश्चन को उठाया है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा, ठीक है। देखो इसके आंसर्स भी आपको पीडीएफ में मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो आप ये आंसर्स भी गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को भी गाइज क्या फॉलो करना चाहते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज दे दूंगा, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो उसका लिंक भी मैं गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सारे बोलेंगे मेरे साथ जय हिंद, ठीक है।